समाचार प्लस थोड़ी नीचे कर। हाँ दिख रहा, अब दिख रही। हाथ तो हटा लो यार। और यहाँ विजय कौशल की कथा थी और 2019 का फैसला आ गया। ये बोलेंगे नहीं यार मेरे। उसी समय मैंने राजनीति से पूरी तरह अपने को अलग करने की घोषणा की। इसलिए 2019 के बाद आप मुझे कहीं भी राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय न पाए हैं न आगे बढ़े। जी जिस तरीके से बताया कि संजय के कहने पर छवि खराब करने की कोशिश की गई थी कॉलेज की, अब छवि खराब करने वालों को कोई संदेश देना चाहता है? मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, नुकसान पहुँचाइए, लेकिन मेरे लिए संस्था को नुकसान मत पहुँचाइए। संस्था की प्रगति में बाधा न बने। मेरे खिलाफ अगर कोई नाराजगी है तो मेरे खिलाफ जो भी करना हो करें, मुझे स्वीकार है, लेकिन उसकी वजह से संस्था को किसी प्रकार की क्षति हो। हमें आश्चर्य है कि हमें बदनाम करने के लिए लॉ कॉलेज को ही माध्यम बनाया गया। जिन दो लड़कियों को इस काम में इस्तेमाल किया गया, वो दोनों लड़कियां लॉ कॉलेज की, दोनों LLM की छात्र थी और दोनों को महाविद्यालय के वित्तीय सहायता से पढ़ने का मौका दिया गया, उन्हीं को इस्तेमाल किया गया। तो मेरे समझ में आता है लॉ कॉलेज को तो इस्तेमाल किया गया, लॉ कॉलेज के छात्रों को इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि उन लोगों की नियत लॉ कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी, इस PG कॉलेज को नुकसान पहुंचाने, जो नहीं कर पाए, वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई ने मेरा नुकसान जो किया वो तो अलग बात है। आज 11 साल 2011 से मेरा पासपोर्ट जब्त है, मैं विदेश यात्रा नहीं कर सकता। हर वर्ष कम से कम 2 यात्राएं विदेश की हुआ करती थी और जब मैं जाता था तो मैं नहीं जाता था, मेरे साथ शाहजहांपुर जाता था, सभी के शाहजहांपुर से आए। वर्ष में कम से कम 2 बार विदेश की यात्रा होती है। अभी भी थोड़े दिन पहले तक सिडनी से मेरे पास निमंत्रण प्राप्त था, लेकिन हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सभा में, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में भाग नहीं ले सकते थे क्योंकि मेरा पासपोर्ट जब्त था, आज भी जब्त है। स्वामी जी, एक सवाल ये था कि आपने कहा कि आपके खिलाफ शुरुआत की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने कहा आपके खिलाफ साजिश की शुरुआत न्यूयॉर्क से की गई, इसमें कितनी? न्यूयॉर्क से नहीं की गई, न्यूयॉर्क में दिखाया गया। न्यूयॉर्क में एक पर्चा बांटा गया था जिसमें हमारा और योगी का फोटो था, लेकिन मेरी ये रेप की कहानी उसमें बताई गई थी और कहा गया था ये योगी जी की चित्र। यहाँ तक कि मेरा नाम लेकर विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष ने योगी के ऊपर आरोप लगाए, मेरा नाम लेकर। तो मेरा नाम राजनीतिक उद्देश्यों से इसलिए लिया गया कि योगी को नुकसान पहुंचाया जा सके, योगी के वर्चस्व को नुकसान पहुंचाया जा सके। योगी के संबंध हमारे सार्वजनिक सभी जानते हैं, हमारे योगी को क्या संबंध। तो मुझे नुकसान कराने के पीछे मेरा नुकसान नहीं था, योगी को नुकसान पहुंचाना। राम मंदिर में भी अग्रणी भूमिका निभाई आपने और यहाँ के एक राजनेता पर भी आरोप लगा था, उन्होंने कहा था कि मेरा मांस कुत्तों से बिछवाया जाए, सच्चाई हो तो। नंबर 1 और नंबर 2, ऐसा में क्या सीधे कोई नसीहत देंगे ऐसे लोगों के लिए कि जो आपके लिए ब्रेक लगाते हैं आगे लिए? मैं समझता हूँ कि मेरे रास्ते में कोई ब्रेक लगा हुआ है, मैं उसको लेकर मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन संस्था को जिससे नुकसान पहुंचे वो काम न करे, ये मेरा अनुरोध हो सके। और जहाँ राम मंदिर का सवाल, मैं ये भी बता दूंगा, मैं राम मंदिर के भूमि पूजन में भी नहीं गया, राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं गया। अब न जाने के पीछे कारण जो मैं बताऊं, मैंने जब मेरे ऊपर आरोप लगा था उसी दिन मैं योगी से कहा था कि तब तक मैं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आपके साथ नहीं खड़ा होऊंगा जब तक मेरे खिलाफ जितने आरोप है खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि जब भी मैं खड़ा होऊंगा प्रेस आपके साथ मेरे फोटो खींच करके आपको बदनाम करेगा, इसलिए मैं आपको किसी कीमत बदनाम होते नहीं देखना चाहता हूं। और 2019 से लेकर अब तक मैं योगी की किसी भी व्यक्तिगत कार्यक्रम में, यहाँ तक कि उनके यहाँ जो व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में भी उनसे मिलने नहीं गया या उनके कार्यक्रम में नहीं गया। हमारी उनकी बात, हमारी उनकी चर्चा होती रहती, अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, इसलिए कि सार्वजनिक से फोटो खींचकर तो बदनाम न किया जाए, इसलिए मैंने आप पर जो आरोप लगे थे, स्वामी जी आप पर जो आरोप लगे थे, मीडिया ने भी बहती गंगा, जो चीज मैं नहीं जानता था वो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, कहानी गढ़ी गई।
अब निश्चित ही मीडिया को लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी ने इस्तेमाल किया होगा, मीडिया को कोई देश नहीं देता। मीडिया तो मीडिया होती है, उसको कोई भी इस्तेमाल करता है, जो इस्तेमाल करता है वो दोषी होता है, मीडिया को दोष नहीं देता। आप जब सभी आरोपों से बरे हो गए हैं तो आपकी राजनीतिक सक्रियता क्या होगी? नहीं, अब राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे ही जाएंगे, अब तो मैं अधिकार हो गए दर्शन करने का। नहीं, अधिकार तो पहले भी था, निमंत्रण भी आया था मुझे, और विशेष निमंत्रण आया था, खास करके फोन आया था मुझे कि आपको आना है, लेकिन मैं केवल इसलिए नहीं गया कि मुझे योगी के साथ सार्वजनिक सभा से बचना था, क्योंकि मैं रहूंगा तो योगी मेरे सामने साथ होंगे नहीं, उनकी फोटो छाप करके बदनाम करे उनको कोई लोग। हम किसी कीमत पर योगी को बदनाम होते नहीं देखना चाहते, क्योंकि योगी मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो हमारे सपना है, हमारे संकल्प है, और देश के आगे आने वाले एक ऐसे नेतृत्व हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उनके बढ़ते हुए कदम में मैं सहयोगी बन सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन किसी तरह से मेरी वजह से उनको नुकसान हो, ये कभी नहीं चाहूंगा। आज जो सभी आरोपों से आप मुक्त हो चुके हैं तो क्या आप राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे? मेरे जमान पर उन दोनों पत्रकारों के नाम हैं जिन्होंने वो जो तहरीर लिखी गई, तहरीर पर दोनों पीड़िताओं से हस्ताक्षर जिन्होंने कराया, उनके नाम मेरी जबान पर है। और हो सकता है आप लोग भी जानते हैं किसने जाकर उनकी तहरीर पर हस्ताक्षर कराए। एक आखिरी सवाल, रामलला को घर मिला, स्वामी जी से सम्मान बरी हुए हैं, ज्ञान वापी में भी पूजा का अधिकार मिल गया है। करीब एक साथ हो रहा है, थोड़े इससे अंतर से हो रहा है, इसलिए लगता है कि देश बदल रहा है, देश में आने वाले परिवर्तन निश्चित ही एक सकारात्मक होंगे। और मैं आज आप लोगों से भी कहता हूँ कि 10 साल नहीं लगेंगे, केवल 7 साल के अंदर इस देश का नेतृत्व जिस व्यक्ति के हाथ में होगा वो मेरा लाडला व्यक्ति होगा। आप क्या फिर राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे? मुझे राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की जरूरत नहीं। अब तो जहाँ मैं हूँ, जितना हूँ, बिना राजनीतिक पद के, बिना राजनीतिक दायित्व उन सभी काम कर सकता हूँ जो एक राजनीतिक व्यक्ति कर सकता है। आज भी जनपद में मैं तो एक बात आप लोगों को याद होगी, मैंने इस सभा में कहा था कि आदित्यनाथ, अगर आप गोरखपुर को द्वारकापुरी बना रहे हो तो शाहजहांपुर को सुदामापुरी बना दो। मेरा सपना था, उस व्यक्ति के संबंधों का लाभ मैं जनपद को देना चाहता था, लेकिन नहीं दे सका। कुछ लोगों ने निजी लाभ के लिए बाधा पहुंचाई और परिणाम हुआ कि जनपद में जो काम हुए हैं वो निजी लाभ के लिए ज्यादा हुए हैं, आम पब्लिक के लिए कम हुए हैं। इसीलिए तमाम आम पब्लिक के काम कहीं न कहीं, आज गांव की स्थिति क्या है, गांव की स्थिति जो दयनीय बनी हुई है, यहाँ व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो लोग जो करते हैं उनकी आदत है, अपना करें। स्वामी जी, आपको न्याय मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कोर्ट के लिए? देखिए, मैं न्याय प्रक्रिया में मेरा विश्वास है, हमें न्यायपालिका को लेकर कोई शिकायत नहीं। स्वामी जी, आप बाइज्जत बरी हुए हैं, जिन्होंने आपकी छवि खराब की, क्या उनपे आप क्लेम करना चाहेंगे? नहीं, हम उससे कुछ नहीं चाहते। उन्होंने अपना काम किया है, न्यायालय ने अपना काम किया है और ईश्वर अपना काम किया है।